तो जो टॉप फेमस ब्रांड है वो है टाटा स्टील, JSW, जिंदल, ये सब बड़े बड़े ब्रांड है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। तो जो आज का टॉपिक है वो घर से रिलेटेड टॉपिक है। अगर आप अपने घर बनवा रहे हैं तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आता है वो है सीमेंट, और उसके बाद जो आता है वो है स्टील। सरिया आपके घर में कौन सा लगेगा, स्टील आपको कौन सा लगवाना है। स्टील एक ऐसी चीज़ है जो लोग ब्रांड के हिसाब से लेते हैं, उसका तरीका देखते हैं किस तरह का सरिया आ रहा है, और लोग भरोसा करते हैं कौन सा सरिया लेना चाहिए। तो जो टॉप फेमस ब्रांड है वो है टाटा स्टील, JSW, जिंदल, ये सब बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनका मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ है। उसकी वजह से लोग बड़े कंपनियों पे भरोसा करते हैं। तो हम जो घर में जनरली सरिया काम में लेते हैं वो होता है FE 500, FE 500D या FE 550D। तो दोनों में से कोई एक सरिया आपके घर में होगा। तो ये FE क्या है, 500 क्या है, D क्या है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे, और साथ ही जानेंगे कि मैं अपने घर की साइड पे कौन सा सरिया काम में ले रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि कौन सा सरिया आपको घर में लगाना चाहिए और FE 550D का क्या मतलब होता है। तो मार्केट में अगर आप सरिया लेने जाएंगे तो सबसे पहले जो आप चीज़ नोट करेंगे वो होती है कंपनी कौन सी लेनी है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। तब तक वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को पूरा समझें ताकि आपको सरिया परचेस करने में प्रॉब्लम ना आए। तो जो कंपनी होती है लिखी हुई, उसके बाद लिखा होता है FE 550 या 500D। तो इसका क्या मतलब होता है। FE जो है, FE होता है आयरन यानी लोहा। तो केमिकल कंपाउंड के अंदर पीरियडिक टेबल के अंदर आयरन को, लोहे को FE के नाम से डिनोट करते हैं, इसीलिए उसका FE। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है 500 या 550। 500 या 550 क्या है, ये इसका यील्डिंग स्ट्रेस है, यानी कि ये सरिया इतना जोर ले सकता है। यानी अब मैंने ये सरिया पकड़ा, इसको दोनों तरफ से मैं खींचने लगूं, 1 मीटर का बड़ा टुकड़ा लेते हैं, उसको ऐसे पकड़ के मैं जोर से खींचता हूं, तो वो 500 न्यूटन तक का मिनिमम स्ट्रेस लेना चाहिए। यानी कि ऐसे खींचते टाइम उसके अंदर जो स्ट्रेस आता है वो 500 मेगापास्कल तक ऐसे खींचने पे वो टूटना नहीं चाहिए। तो ये इसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ होती है। जो कंपनी को बोला जाता है कि आपको ये स्टैंडर्ड मिनिमम फॉलो करना है, इतनी स्ट्रेंथ मिनिमम चाहिए। हमेशा जो भी सरिया आपको कंपनी का मिलेगा वो मिनिमम स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगा, यानी 500 से ज़्यादा का होगा, या 530 या 540 अंदर ये इसका स्ट्रेंथ होता है। तो जो ये स्ट्रेंथ होती है टूटने की, यानी कि सरिया अगर परमानेंटली बैंड जाए, टूट जाए, उससे पहले तक वो 500 न्यूटन की ताकत को झेल सकता है। तो 500 का मतलब उसके अंदर ये होता है। अब उसके साथ में एक D वर्ड और जुड़ा हुआ है जिसको डक्टालिटी बोलते हैं। डक्टालिटी का क्या मतलब हुआ, D लचीलापन से मतलब होता है। यानी कि अगर सरिया है उसको हल्का सा ऐसे बैंड करेंगे तो वो वापस अपने शेप में आ जाएगा, उसको फिर से बैंड करेंगे हल्का सा तो वापस आ जाएगा। अगर उसको रिंग की तरह बैंड करेंगे तो वो प्रॉपरली ऐसे बैंड हो जाता है, लेकिन हल्का सा बैंड करने पर वो वापस अपने शेप में आ जाना चाहिए। जिसकी वजह से क्या होता है कि बड़ी हाई राइज की जो बिल्डिंग होती है वो हवा में इस तरह से थोड़ा सा झूला खाती है और वापस आ जाती है। मतलब हल्का सा बैंड लेती है फिर वापस आती है, हल्का सा बैंड लेती है फिर वापस आती है। इसकी वजह से क्या होता है कि कड़क चीज़ें टूट जाती है, लेकिन अगर सरिया लचीला होता है तो लचीलापन की वजह से वो सरिया टूटेगा नहीं और लंबे टाइम तक चलेगा। इसीलिए उसके अंदर डक्टिलिटी दी जाती है, लचीलापन दिया जाता है। तो ये होता है FE 500D का मतलब। FE आयरन, 500 उसकी स्ट्रेंथ, D उसका लचीलापन। तो अगर लचीलेपन के साथ में हमें सरिया मिल रहा है तो हम 500 स्ट्रेंथ का FE का सरिया ले सकते हैं। अब ये तो बात हुई कि हमें किस तरह का सरिया लेना है और क्या मतलब होता है सरिये का। अब हम बात करेंगे कौन सी कंपनी का सरिया लें। देखिए जनरली ऐसा होता है कि 3 टाइप के सरिये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक तो होता है टॉप वैरायटी का, सेकंड होता है मिड रेंज का सरिया जिसके अंदर कंपनियां बहुत सारी है, और एक होता है लो क्वालिटी का सरिया जिसमें लोकल कंपनियां काम करती है। तो जो 3 कैटेगरी में से जो टॉप क्वालिटी की कैटेगरी हो वो है टाटा, जिंदल पैंथर, जिंदल नियो। ये सब टॉप क्वालिटी की कंपनीज के अंदर आती है, जो सबसे अच्छा स्टील प्रोवाइड करवाती है, या सबसे पहुंची हुई कंपनियां हैं बहुत बड़े लेवल की, जिसके अंदर कभी भी कोई शिकायत नहीं आती क्वालिटी के मामले में। और जो सेकंड नंबर पे आती है मिड रेंज की कंपनियां, जिसमें कामधेनु, श्याम स्टील, मुंगिया स्टील, ये सब स्टील्स उसके अंदर आते हैं। जो बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां हैं चलने वाली, उनके अंदर ये सब स्टील आते हैं। और सबसे एक आती है लो कैटेगरी की, वो होती है TMT बार जिसको खाली बोलते हैं, जिसके अंदर कोई कंपनियां नहीं होती। वो रेगुलर बेसिस पे अपनी कंपनियां चेंज करते रहते हैं और कभी कभार ज़्यादातर माल खराब ही प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन मार्केट में उसकी रेंज कम होती है।
तो जो पैसे के हिसाब से देखते हैं, मिड रेंज वाला जो सरिया है वो हमारे लिए बेस्ट है, जो तकरीबन आज की तारीख में 65 से 70 रुपए के बीच में हमें मिल रहा है। और जो टॉप क्वालिटी का सरिया है वो 75 से 80 रुपए के बीच में, और लो क्वालिटी का सरिया जो हमें 65 रुपए से 2-3 रुपए कम मिलता है। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरी स्टील की डिसाइड होती है, और हमें जो कंपनी काम मिलनी है वो मैं मिड रेंज की सजेस्ट करूंगा। और अगर आपको बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो हमेशा टॉप क्वालिटी के स्टील में जाएं, ताकि आपका घर हमेशा नहीं बनेगा तो आप टॉप क्वालिटी का स्टील ज़रूर काम मिले। टाटा स्टील या फिर JSW या जिंदल पैंथर, JSW नियो, ये सब टॉप क्वालिटी की हैं। कामधेनु, श्याम स्टील, मुंगिया स्टील, 2-3 कंपनियां और हैं जिसमें छोटी छोटी कंपनियां शामिल होती है, जो जिसकी ऐड भी आती है, वो आप काम में ले सकते हैं बिंदास। वो मिड रेंज की कंपनी आती है जो कामधेनु नेक्स्ट के टक्कर की होती है, और इससे कम सस्ती आती है जो बिना ब्रांड की आती है, TMT बार। उसके अंदर कभी भी ना जाए। अगर आपका कंस्ट्रक्शन सस्ते रेट में है तो आप इसको TMT को प्रेफर कर सकते हैं, या कहीं पे छोटा मोटा सस्ते रेंज के लिए सरिया चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए।